सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये यूपीएससी, जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी, एसएससी, एनडीए, बैंकिंग, एसआई, कांस्टेबल और भी बाकी जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हर एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और आके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है उसको हॉनेस्टली बताना। जो परसों पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था तो उस पेपर में करीब करीब मेरी वीडियो से 6 से 7 क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो 12 से 13 क्वेश्चंस मेरी ही वीडियो से आए थे। अभी तक मैंने 300 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को बनाया है। तो उन 300 एमसीक्यूज़ में से करीब करीब 12 से 13 क्वेश्चंस मेरी ही वीडियो से आए हुए थे। ठीक है, इसलिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यार अपना सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो नाउ बढ़ते हैं आगे और अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज पीपल ऑफ ओंग ट्राइब लिव? तो किस एक यूनियन टेरिटरी में जो पीपल हैं ओंग ट्राइब के वो रहते हैं? ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ऑप्शन बी दादरा एंड नगर हवेली, ऑप्शन सी दमन एंड दीव, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ओंग ट्राइब रहते हैं। ये आईएएस 2004 का क्वेश्चन है। तो 2004 में ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए हमको ट्राइब्स के बारे में ध्यान रखना है और इनके बारे में पढ़ना है कि कहाँ पे कौन ट्राइब रहता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अमंग द इंडियन स्टेट्स। इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? आंध्र प्रदेश हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। क्या आंध्र प्रदेश के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? स्टेटमेंट 2, गुजरात हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। क्या गुजरात के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं? तो इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ठीक है, ये भी आईएएस 2004 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, नीदर 1 नॉर 2। तो जो कोस्टल लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, वो आंध्र प्रदेश के पास नहीं है, वो गुजरात के पास। गुजरात के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, लेकिन एयरपोर्ट्स का नंबर जो है वो यूपी के पास ज़्यादा है, ज़्यादा एयरपोर्ट्स यूपी में हैं एज़ कम्पेयर टू गुजरात। ठीक है, मैं करंटली बात करता हूँ, 2004 में क्या होता वो उस टाइम का है, लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स यूपी में हैं। यूपी में ज़्यादा फ्लैट्स ऑपरेट होती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज़ नॉट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया? कौन सा एक ट्राइब ऐसा है जो कि सेंट्रल इंडिया में नहीं पाया जाता? यह एस 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गोंड्स, ऑप्शन बी टोरदास, ऑप्शन सी बेल्स या ऑप्शन डी मुंडा। कौन सा एक ऐसा ट्राइब है जो कि सेंट्रल इंडिया में नहीं पाया जाता? इसका सही आंसर है तोडास। तोडास जो हैं ये सेंट्रल इंडिया में नहीं पाए जाते। गोंड्स, बेल्स और मुंडास जो हैं ये सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। आईएएस 2003 का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया इज। लिटरेट्स का परसेंटेज क्या है इंडिया में? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए ऑलमोस्ट इक्वल अमंग मेल्स एंड फीमेल्स। क्या मेल्स और फीमेल्स बराबर है पढ़ाई लिखाई में? ऑप्शन बी लवर अमंग मेल्स देन फीमेल्स। क्या
मेल्स कम पढ़े लिखे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्या फीमेल्स ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। हायर अमंग मेल्स दैन फीमेल्स, क्या मेल्स में ज़्यादा लिटरेसी है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ऑप्शन डी, लवर इन अर्बन एरियाज दैन इन रूरल एरियाज, क्या शहरों में कम पढ़े लिखे लोग हैं और गाँव में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि हायर अमंग मेल्स दैन फीमेल्स। हाँ, मेल्स में लिटरेसी रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, ये आंसर करेक्ट है। तो दूसरे 3 आंसर्स का क्या हुआ? देखो, मेल्स और फीमेल्स में इक्वल नहीं है, लिटरेसी रेट बराबर नहीं, मेल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। दूसरा, लवर अमंग मेल्स, यानी कि मेल्स में कम है, ऐसा नहीं है, मेल्स में ज़्यादा है, ठीक है। लवर इन अर्बन एरियाज़, ऐसा भी नहीं है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में कम पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, why is that India has one of the lowest agricultural yields in the world? क्यों इंडिया में लोवेस्ट एग्रीकल्चरल यील्ड है, मतलब जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं वहाँ से जो हमारा प्रोडक्शन निकलता है, फसल निकलता है, वो कम क्यों है इंडिया में, वो कम क्यों है, यील्ड क्यों कम है? इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? ऑप्शन ए, समर्स आर वेरी हॉट, क्या यहाँ पे समर्स बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं, गर्म होती हैं। ऑप्शन बी, लैक ऑफ फर्टाइल सॉइल, क्या फर्टाइल सॉइल नहीं है हमारे पास। ऑप्शन सी, फार्मर्स बीइंग पोर एंड इलिटरेट डू नॉट यूज़ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, क्या जो फार्मर्स हैं वो गरीब हैं, मतलब उनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, इल्म नहीं है, क्या वो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्या वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते। या ऑप्शन डी, ऑकोरेंस ऑफ फ्रॉस्ट एट नाइट, क्या नाइट के टाइम पे फ्रॉस्ट आ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि फार्मर्स जो हैं वो गरीब हैं और उनके पास उतना इल्म नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते। समर्स ठीक ठाक है, उतनी हार्ड भी नहीं होती, ठीक है, मानसून सीज़न होता है। फर्टाइल सॉइल बहुत सारी है, फर्टाइल सॉइल की कोई कमी नहीं है, ठीक। तो फ्रॉस्ट जो है वो नाइट पे नहीं आती। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, फार्मर्स गरीब है, उतना इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, और फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ग्रुप डू द ट्राइबल्स ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया बिलोंग्स, ठीक है। ऑप्शन ए, प्रोटो एस्ट्रॉइड्स, निग्रॉइड्स, मंगलोइड्स एंड बर्जीसेफेलस, जो ट्राइबल ऑफ सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया के। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स के साथ वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, why has the green revolution benefited only a small section of India? क्यों जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो स्मॉल सेशन ऑफ इंडिया को बेनिफिट पहुंचा रहा है, फ़ायदा दे रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं? इसका क्या रीज़न्स हो सकते हैं? ऑप्शन ए, लार्ज डिपेंडेंस ऑन मैनुअल लेबर, क्या हम मैनुअल लेबर पे ज़्यादा डिपेंड हैं। ऑप्शन बी, पोर स्टोरेज फैसिलिटीज़, क्या हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं हैं भी तो पोर स्टोरेज फैसिलिटी हैं। ऑप्शन सी, पोर फार्म मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या पोर फार्म मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये तीनों कंडीशंस। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्यों?
हाँ, ये सही बात है। हम मैनुअल लेबर पे ही डिपेंड हैं। हम मतलब मशीनरीज़ का यूज़ उतना नहीं करते, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का हम यूज़ नहीं करते। ठीक है। पोअर स्टोरेज फैसिलिटीज़ है हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ ही नहीं है। अगरचे हमारे पास प्रोडक्शन सरप्लस होता है, लेकिन उसको हम स्टोर नहीं रख पाते, स्टोरेज की जगह नहीं है, कूल स्टोरेज नहीं है, तो जिस वजह से वो सड़ मुकता है हमारा फूड। ठीक है। तो हमारा जो भी सरप्लस ग्रेन्स हैं वो सड़ जाता है, हमें स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। ये भी सही बात है कि फार्म मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही पुअर है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी बहुत ही पुअर है, किसी लायक नहीं है। ठीक। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी बनता है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इन सिटीज़ में से कौन सी एक सिटी ऐसी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी झांसी। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि झांसी। आगरा और दिल्ली बहुत ऊपर हैं, और झांसी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इंडियन स्टेट्स। तो यहाँ पे टूरिस्ट ये दिया गया है, और इस साइड पे स्टेट्स दिए गए हैं। अराकू वैली, ऑप्शन बी डल हाउसी, ऑप्शन सी कोडी कैनाल, ऑप्शन डी मुनार। ठीक है। ये 5-6 यहाँ पे है, एक्चुअली 5 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है इसके नीचे। यहाँ पे स्टेट से फिर इनको देखना है कौन किसके साथ आएगा। 1 आंध्र प्रदेश, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 केरला, 4 तमिलनाडु, 5 उत्तरांचल एंड 6 उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ए को 1 अराकू वैली जो है ये आंध्र प्रदेश में है, बी को 2 डलहौसी हिमाचल प्रदेश में है, सी को 4 कोडेकनाल जो है ये तमिलनाडु में है, और मुन्नार जो है ये सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बचता है, केरला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास होता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात के थ्रू हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। उड़ीसा तो इसके नीचे रह जाता है, उत्तर प्रदेश भी ऊपर रहता है, और बिहार भी ऊपर रह जाता है। मैप से अगर देखिए तो यहाँ से होकर हमारी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो बिहार यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, और उड़ीसा यहाँ पे है। तो इन तीनों स्टेटों का कोई रूल ही नहीं बनता। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होके, वेस्ट बंगाल से होके, मिज़ोरम से निकल जाती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस एंड स्टेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस है और यहाँ पे स्टेट से इनको मैच करना है और करेक्ट आंसर निकालना है। अंबर फोर्ट, ठीक है, आरोविलाई, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा, डी गोल गुम्बस। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे स्टेट्स का दिया गया है, उत्तर प्रदेश, सेकंड पुडुचेरी, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ राजस्थान, यहाँ पे 2 है, 5 मध्य प्रदेश और 6 तमिलनाडु। ये यहाँ पे थे, 5 और 6 यहाँ पे रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी, यानी कि ए को 4 अंबर फोर्ट जो है ये राजस्थान में है, बी को 2 आरोविली जो है ये पुडुचेरी में है, और बुलंद दरवाज़ा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, और गोल गुम्बज जो है
ये एक ही ऑप्शन बचता है, कर्नाटका। ठीक है, एनडीए 2004 का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड ट्राइब्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? IS 1999 का क्वेश्चन है। आसाम, मिर्री, नागालैंड, कोनियाक। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, अपातानी। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, लंबाड़ा। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि मध्य प्रदेश, लंबाड़ा। ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द रन ऑफ कच्छ? रन ऑफ कच्छ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? इट इज़ द फ्लैट स्लाइन मार्श लैंड। ठीक है। ऑप्शन 2, इट इज़ इन राजस्थान। क्या ये राजस्थान में है? इट इज़ द होम ऑफ द इंडियन वाइल्ड आस। क्या ये इंडियन वाइल्ड आस का घर है? इट इज़ a unique land formation supporting several singular species of fauna। क्या ये एक यूनिक लैंड फॉर्मेशन है जो कि बहुत सारे सिंगुलर स्पीशीज़ ऑफ फाना को सपोर्ट करती है, यानी कि ये फानास जो है ये इसमें रहते हैं। ऑप्शन ए क्या है? 1 and 2 and 3, B1, B2, 3 and 4, C1, 3 and 4, D1, 2, 3 and 4। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1, 3 and 4। क्यों नहीं? ये जो रन ऑफ कच्छ है ना, ये गुजरात में लोकेटेड है। कहाँ पे? गुजरात पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, ना कि राजस्थान में। राजस्थान में ये नहीं है, ये गुजरात में। ये डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसको हम रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं। तो ठीक है, ये एक फ्लैट स्लाइन मार्शी लैंड है और ये होम है इंडियन वाइल्ड आस का। इसके साथ साथ इसमें सिंगुलर स्पीशीज़ ऑफ फाना बहुत सारी पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो 1, 3, 4 है और 2 इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि ये गुजरात में है, ना कि राजस्थान में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिटरेसी इन इंडिया आर करेक्ट? लिटरेसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, a person who can only read but cannot write is not defined literate। क्या उसको हम लिटरेट मानते ही नहीं है? अगर वो मतलब पढ़ पाता है लेकिन लिख नहीं पाता, क्या वो मतलब लिटरेट नहीं है? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? ऑप्शन बी, चिल्ड्रंस बिलो 7 years of age are not taken into consideration even if they are able to read and write। देखो, 7 साल के कम अगर बच्चे होंगे तो उनको क्या हम कंसिडर करते हैं लिटरेसी रेट में, अगर चाहे वो लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं? ऑप्शन 3, फॉर द पर्पस ऑफ सेंसस अ पर्सन इज डीम्ड लिटरेट इफ ही और शी कैन रीड एंड राइट। अगर वो लिख और पढ़ सकता है। विद understanding in any 22 languages mentioned in the 8th schedule of the constitution। किसी भी लैंग्वेज में जो कि इंडिया के 8th शेड्यूल में मेंशन है। 22 लैंग्वेजेस में जो 22 लैंग्वेजेस इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 8th शेड्यूल में मेंशनड हैं, उनमें से अगर किसी एक लैंग्वेज में बंदा समझ पाता है, लिख पाता है, पढ़ पाता है, क्या उसको हम लिटरेट बोलेंगे, पढ़ा लिखा बोलेंगे? ऑप्शन 4, द फैक्ट दैट अ डिस्ट्रिक्ट हैज़ अटेंडेड 100% लिटरेसी डज नॉट मीन दैट द इंटायर पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट इज़ लिटरेट। अगर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इंटायर डिस्ट्रिक्ट में 100% लिटरेसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंटायर डिस्ट्रिक्ट है वो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 1, 3 and 4, बी 2, 3 and 4, सी 1, 2 and 3,
ऑप्शन डी 1, 2 एंड 4। अगर एक ही आपको पता हो तो आप एलिमिनेट करके इसका आंसर दे सकते हो। जस्ट एक इसमें पता होना चाहिए। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 2, 3 एंड 4। कितना? 2, 3 एंड 4। ये 1 वाला क्यों नहीं? ठीक है, अगर कोई बंदा लिख पाता है, पढ़ पाता है, उसको हम लिटरेट मानते हैं। लेकिन यहाँ पे बस खाली वो पढ़ पाता है लेकिन कुछ लिख नहीं पाता, तो उसको हम लिटरेट नहीं मानेंगे, वो इलिटरेट है। ठीक है, तो जो भी बच्चे 7 साल से कम हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो 22 लैंग्वेजेस में अगर कोई पढ़ पाता है, लिख पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है, तो वो पढ़ा लिखा ही मानते हैं उसको हम। तो ये बात सही है, अगर मतलब 100% लिटरेसी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पढ़ा लिखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे।